क्लास आज हम चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे स्पीशीज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि स्पीशीज़ इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, जहाँ से हम जब क्लासीफाई करते हैं तो जब एनिमल स्पेसिफाई होता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म स्पेसिफाई होता है तो उसका जो बेसिक यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो स्पीशीज़ है। अगर हम स्पीशीज़ की डेफिनेशन देखें तो वो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which interbreed freely among themselves and produce fertile offsprings which are reproductively isolated from all other such groups in nature। इसका मतलब ये है कि स्पीशीज़ हम कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें। मतलब कि वो ऐसे अपने बेबीज़ या अपने बच्चे ऐसे पैदा करें जो कि फर्टाइल हो। फर्टाइल का मतलब ये है कि वो भी उनके अंदर भी ये एबिलिटी हो कि वो आगे से मज़ीद अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें। तो ऐसे ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करें, इसको हम कहते हैं स्पीशीज़। और जो स्पीशीज़ जो हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, डिफरेंट होते हैं तमाम दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो स्पीशीज़ की बेसिक डेफिनेशन वो यही है कि हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड करके अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें। फर्टाइल कंडीशन लाजमी है ताकि जो ऑफस्प्रिंग पैदा हों वो भी आगे से मज़ीद अपने जैसे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकें। आपको जो यहाँ पे एग्जांपल दी गई भी है कि जो नेचर में अगर एक जैसे जो स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड करते हैं और अपने जो बच्चे पैदा करते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं, जो कि मज़ीद अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जैसे कि अगर हम हॉर्स की स्पीशीज़ लें तो जब हॉर्स के मेल और फीमेल इंटरब्रीड करेंगे तो वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जब नेचुरल हॉर्स मेल एंड फीमेल की जो स्पीशीज़ हैं उनमें इंटरब्रीडिंग हो तो फर्टाइल हॉर्स ही प्रोड्यूस होते हैं जो कि मज़ीद फिर बाद में अपने जैसे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आर्टिफिशली, अगर इंसान ने आर्टिफिशली ये प्रोसेस किया और एक मेल डंकी को फीमेल हॉर्स के साथ इंटरब्रीड करवाया तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ वो म्यूल था। म्यूल एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस तो हो गया लेकिन वो इनफर्टाइल था, वो फर्टाइल नहीं था, उसमें ये कैपेसिटी नहीं थी, उसमें ये एबिलिटी नहीं थी कि वो मज़ीद ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, सो वो इनफर्टाइल था। तो जब नेचर से हट के आर्टिफिशियल कोई काम किया गया तो उसमें वो रिज़ल्ट नहीं आया जो कि नेचुरल फिनोमेना में आता है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस था कि हॉर्स की स्पीशीज़ डिफरेंट है, डोंकी की स्पीशीज़ डिफरेंट है, और जब उन दोनों को कंबाइन करवाया गया तो उनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ वो इनफर्टाइल था, वो मज़ीद बच्चे पैदा नहीं कर सकता था। और जो ये स्पीशीज़ हैं ये इकोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, बिहेवियर हर तरह से ये डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो इनका रिप्रोडक्टिवली भी जो स्पीशीज़ हैं वो तमाम डिफरेंट जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे डिफरेंट तो होती हैं, लेकिन हम रिप्रोडक्शन की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ऐसे और बल्कि काफ़ी ऑर्गेनिजम्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो फिर हम इसलिए रिप्रोडक्शन को अपनी क्लासिफिकेशन की बुनियाद नहीं रख सकते। सो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि स्पीशीज़ जो है वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, और स्पीशीज़ हम ऐसे ग्रुप को कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स फ्रीली इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट थे इसके। और साथ हमने ये भी देखा कि अगर आर्टिफिशियली 2 स्पीशीज़ को कंबाइन करवाया गया तो फिर उसमें इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ जिसका कोई फ़ायदा नहीं था, और फिर उस म्यूल को हम स्पीशीज़ कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि वो फर्टाइल नहीं है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था स्पीशीज़ का, इसकी आप रीडिंग करें और अगर कोई पॉइंट ना समझ आए तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।